चलो ये रिमेनिंग वर्क तक का तो हो गया था। अब आगे देखते हैं क्या है। अप्रोच सेम ही है, थोड़ा बहुत स्लाइट चेंजेस होंगे उसमें, बाकी अप्रोच सेम ही रहेंगे, कॉन्सेप्ट भी सेम ही है। कह रहा है पी कैन कंप्लीट 5/8 ऑफ अ वर्क इन 15 डेज। क्या कह रहा है? पी कैन कंप्लीट 5/8 ऑफ अ वर्क इन 15 डेज। 5/8 हिस्से को 15 दिनों में कंप्लीट करता है। मैंने बोला पहला काम ये है, पी इस पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा वो देखना। सिंपल सा, 5 का कितना है, 3 गुना, तो 8 का कितना हो जाएगा, 3 गुना। मतलब पी किसी काम को 24 दिन में कंप्लीट करता है। पी कोई एक काम है, कोई ऐसा काम है जिसका 5/8 हिस्सा वो 15 दिन में करता है, तो पी उसी काम के पूरे हिस्से को 24 दिन में कंप्लीट करेगा। और दूसरा तरीका ये था, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो 8/5, 5 3 8 3 24, तो ये हो गया पी उसी काम को 24 दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एंड क्यू कैन कंप्लीट 3/4 ऑफ द सेम वर्क इन 30 डेज। ठीक है, अगर ये 10 गुना है तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 गुना। मतलब क्यू उसी काम को कितने दिन में करेगा, 40 दिन में। ठीक है, ये हो गया 40 दिन। अब क्या कह रहा है दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। अब छोड़ो हटाओ। अब यहाँ पे पी और क्यू का, अब जब अगर पी और क्यू का काम के पीरियड निकल गया कि उस पूरे कंप्लीट काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है, तो अब पहला काम ये है कि हम इफिशिएंसी और टोटल वर्क निकालेंगे। टाइम का रेशियो क्या हो गया, 24 और 40 है ना, पी 24 40, तो ये हो गया 8 3 24, 8 5 40। मतलब इफिशिएंसी का रेशियो कितना हो गया, टाइम के रेशियो का इन्वर्स 5:3। टाइम का रेशियो 3:5 है, इफिशिएंसी का रेशियो 5:3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, पी काम को जितने दिन में कंप्लीट करता है उसको उसकी इफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर क्यू जितने दिन में काम करता है उससे इफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ तक टोटल वर्क निकाल लो, या तो 24 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 120 आएगा, या फिर 40 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो भी 120 आएगा। तो बेसिकली हमने यहाँ टोटल वर्क निकाल लिया। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। मतलब कहने का पी और क्यू 8 दिन तक, पी और क्यू दोनों 8 दिन तक काम करते हैं। एंड देन पी लिफ्ट, उसके बाद पी चला जाता है, सिर्फ क्यू काम करता है आगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये पता कर लो कि पी और क्यू इस 8 दिन में कितना काम करेंगे। पी और क्यू की इफिशिएंसी कितनी है, इफिशिएंसी का बेसिक मतलब ये होता है कि एक दिन में वो कितना यूनिट काम कर रहा है। पी और क्यू एक दिन में मिलकर कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 5 और 3 8 यूनिट। 8 दिन में कितना काम करेंगे, 64 यूनिट। बेसिकली पी और क्यू जो 8 दिन काम किए हैं, इस 8 दिन में ये 64 यूनिट काम कर चुके हैं। कितने काम कर लिए, 64 यूनिट काम कर लिए, आउट ऑफ कितना, 120। मतलब कहने का 120 यूनिट काम में से 64 यूनिट काम इन्होंने कर दिया। अब बचा काम कितना, रिमेनिंग वर्क कितना है, 10 में से 4 गया 6, 11 में 6 गया 5। ठीक है, 10 में 54, 6 5 11, 120। मतलब कहने का अब कितना यूनिट काम बच गया, 56 यूनिट काम बच गया हमारे हिसाब से। हाउ मच टाइम विल क्यू वर्किंग अलोन टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क कितना है, 56 यूनिट। किसके, अब कौन काम करेगा, पी तो चला गया, कौन काम कर रहा है, सिर्फ आगे क्यू। क्यू की इफिशिएंसी क्या है, पी को 56 यूनिट काम करने में कितना दिन लगेगा। तो पी का सबसे पहले मेरे एक दिन का काम पता होना चाहिए, तो सॉरी क्यू का एक दिन का काम पता होना चाहिए। क्यू का एक दिन का काम का मतलब ये होता है क्यू की इफिशिएंसी क्या है। तो क्यू की इफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट। तो 56 यूनिट काम क्यू 3 इफिशिएंसी से कितने दिन में करेगा, 14 15 16 17 18, 18 थी 54, 18:2/3 डेज में। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। समझ में आई बात। सेम अप्रोच है, कोई चेंजेस नहीं है। बस मेरे को जो भी इंडिविजुअल है उसका कंप्लीट डे चाहिए कि वो किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, अगर फ्रैक्शन में दे रखा है कि मतलब इतना फ्रैक्शन ऑफ वर्क वो इतने दिन में कंप्लीट करे, तो पहला टास्क यही है कि हम वहाँ से उसका उस पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा वो मेरे को पता करना। जैसे यहाँ पे 8 यूनिट काम का, वो सिर्फ 5 यूनिट काम का वो बोल रहा था। मतलब टोटल अगर 8 पार्ट है काम का, तो वो सिर्फ 5 हिस्सा वो 15 दिन में करता है, मतलब 3 गुना। तो 8 हिस्सा काम कितने दिन में करेगा, 24 दिन में। तो फ्रैक्शन दिया था, मैंने उसको टोटल काम का ड्यूरेशन निकाल लिया। तो यही अप्रोच है। सबसे पहले टोटल उनका पूरे टाइम का ड्यूरेशन निकालना है कि उस काम को कितने दिन में करते हैं, पी क्यू एक्स वाई जेड जो भी इंडिविजुअल हो। दूसरा काम, टाइम का रेशियो मिल गया, उसका इन्वर्स करके इफिशिएंसी का रेशियो निकालना है। इफिशिएंसी का बेसिक मतलब ये होता है कि वो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है। जैसे इफिशिएंसी का रेशियो आ गया, फिर नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम टोटल वर्क निकालते हैं और फिर क्वेश्चन पे मूव करते हैं भैया कि वो क्वेश्चन क्या चाह रहा है, क्या पूछ रहा है। अगर हमने टोटल वर्क और इफिशिएंसी निकाल लिया तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछे हम निकाल सकते हैं वहाँ से। ठीक है, ये भी हो गया। आगे देखते हैं क्या है। आई होप ये दिख रहा हो। एक मिनट, ये दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है पी एंड क्यू कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। मतलब पी किसी काम को 20 दिन में करता है, क्यू उसी काम को 30 दिन में करता है। देखो यहाँ पे काम इसने आसान कर दिया। पी और क्यू का टाइम का रेशियो दे रखा है, रेशियो मतलब टाइम का ड्यूरेशन दे रखा है 20 दिन और ये 30 दिन। तो रेशियो कितना हो गया, 2:3। तो जब टाइम का
टाइम का रेशियो दे रखा है, इफिशिएंसी का रेशियो नहीं निकाल सकते, 3:2। आधा प्रॉब्लम तो यही सॉल्व हो गया। नंबर ऑफ डेज भी पता है और इफिशिएंसी तो पता है। टोटल वर्क कैसे निकल गया, क्वेश्चन क्या पूछा है बाद में देखेंगे, अभी निकाल लेते हैं यहाँ से, या तो 20 23 60 या तो 30 दूना 60। टोटल वर्क कितना हो गया, 60 यूनिट। ठीक है, काम खत्म हो गया। अब जो भी पूछा है देखेंगे। पी एंड क्यू कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। पी स्टार्टेड द वर्क, पी काम शुरू करता है, ठीक है, पी काम स्टार्ट किया, स्टार्ट द वर्क, एंड क्यू ज्वाइन हिम आफ्टर 5 डेज। मतलब पी क्या करता है, 5 दिन तक अकेले काम करता है। पी क्या करता है, 5 दिन तक अकेले काम करता है। इसके बाद क्यू ज्वाइन करता है, ठीक है, इसके बाद क्यू ज्वाइन हिम आफ्टर 5। इसका मतलब जो बचे काम है वो पी और क्यू दोनों मिलकर करते हैं आगे। ठीक है, अब कह रहा है हाउ मेनी डेज विल द इंटायर वर्क, यहाँ पे पूरे काम का पूछा है, पूरे काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले तो टोटल यूनिट कितना है, 60 यूनिट काम करना है यहाँ पे पी और क्यू को मिलकर। कैसे करते हैं, क्वेश्चन बता रहा है। पी शुरू के सिर्फ 5 दिन काम करता है, सिर्फ नहीं, पहले पी स्टार्ट करता है और सिर्फ पी ही काम करता है शुरू के 5 दिन तक। अभी बताओ शुरू के 5 दिन तक अगर पी काम कर रहा है तो कितना यूनिट काम कर लेगा। पी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट। पी 3 एफिशिएंसी के साथ 5 दिन में कितना काम कर लेगा, 15 यूनिट काम। तो मतलब बच कितना गया, रिमेनिंग वर्क 45 यूनिट। अब इसी 45 यूनिट काम को, इसी 45 यूनिट्स काम को पी और क्यू करेंगे अब आगे। किस एफिशिएंसी के साथ करेंगे, 3 और 2 5 एफिशिएंसी के साथ। तो 5 9 45, 9 दिन। मतलब पी ने पहले 5 दिन काम किया, फिर उसके बाद पी और क्यू मिलके अगले 9 दिन तक और काम करेंगे, तब जाके काम कंप्लीट होगा। तो जो पूछ रहा है यहाँ पे इंटायर वर्क, तो इंटायर वर्क का आंसर क्या हो जाएगा, मतलब पूरा जो काम हुआ कितने दिन में कंप्लीट हुआ। पहले 5 दिन काम किया पी ने, फिर उसके बाद 9 दिन पी और क्यू दोनों ने काम किया। तो आंसर क्या होगा, टोटल 14 डेज। अगर ये पूछा होता कि पी कितने दिन काम किया तो 14 दिन, पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ तो भी 14 दिन। अगर ये पूछा तो क्यू कितने दिन काम किया तो सिर्फ 9 दिन। ठीक है, समझ में आया, वही चीज़ है, कुछ नहीं है इसमें। तो और आसान था क्योंकि इसने टाइम का रेशियो, टाइम का ड्यूरेशन पहले ही दे रखा था पूरे काम का। ठीक है, तो ये वही अप्रोच है। अब देखो आगे देखते हो क्या बचा होगा इसमें, कुछ और ये आखिरी आ जाओ। ये देखो आखिरी क्वेश्चन ये भी और भी है पीछे पेज पे, इसको देख लो। अच्छा ये 3 लोगों के काम का आ गया, कोई बात नहीं, ये भी हो जाएगा, देख लेते हैं इसको। देखो ए बी सी कैन इंडिविजुअली कंप्लीट अ टास्क इन 24 20। आधी प्रॉब्लम तुम्हारी यही सॉल्व होगी, क्यों, क्योंकि टाइम का ड्यूरेशन दे रखा है 24, पूरे टाइम का, पूरे काम का ड्यूरेशन दे रखा है कि एक इंडिविजुअल पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है। ये मान लो ए बी सी 24 20 18, इसका रेशियो ले लो कि 4 से जाएगा क्या, नहीं 4 से नहीं, 2 से जा रहा है, 12 10 9। तो इफिशिएंसी का रेशियो क्या होता है, मैंने बोला इसका इन्वर्स 1/12 1/10 1/9। अब ये फ्रैक्शन में रेशियो है, इसको क्या करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो कुछ नहीं, जो हर बोलते हैं उसको, हाँ, डिनोमिनेटर का जो भी है उससे डिनोमिनेटर का एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई कर दो पूरे फ्रैक्शन को। 12 10 9 का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 36 60, नहीं 150 72 84 180 होगा क्या, 12 10 9 एलसीएम निकाल लो, क्या करना है इसका, 2 छक 12 2 5 10 9 3 दूना 6 5 3 3 9, ये 5 दूना 10 हो गया, 3 दूना 6 18 180, कितना हो गया 180। तो इफिशिएंसी कितनी आ गई, ए बी और सी हर इंडिविजुअल की इफिशिएंसी आ गई क्या, यहाँ से ये आ गई 15, ए की इफिशिएंसी, बी की इफिशिएंसी 18 और सी की इफिशिएंसी 20। देख लो 12 कम 12 12 पचे 60, 10 से 18 और ये 9 से 18 20 12 घंटे। ठीक है, तो ये हर इंडिविजुअल की इफिशिएंसी आ गई। जैसे ही इफिशिएंसी आ गई तुम टोटल वर्क निकाल लो। अब टोटल वर्क निकालने के लिए या तो 24 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 20 को 18 से मल्टीप्लाई करो, या 18 को 20 से मल्टीप्लाई करो। हमें आसान ये लग रहा है 20 को 18 से मल्टीप्लाई करो, 360 आ गया। तुम अगर 24 को 15 से मल्टीप्लाई करने जाओगे तो भी, क्योंकि ये 0 है तो टिप पे रहता है, 20 को 18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 दूना 36 360। टोटल वर्क तुम्हारा यहाँ से आ गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब जो भी पूछ रहा है देख लो, यहाँ पे कह रहा है रिस्पेक्टिवली, कह रहा है बी एंड सी स्टार्ट द टास्क। किसने काम शुरू किया, पहले काम स्टार्ट किया बी और सी। स्टार्ट द टास्क एंड दे वर्क फॉर 6 डेज। ये 6 दिन तक बी और सी काम किए, एंड लीव 6 दिन तक बी और सी काम किए, उसके बाद छोड़ के चले गए। ठीक है, बी और सी 6 दिन तक काम किए, उसके बाद छोड़ के चले गए। अभी बताओ बी और सी 6 दिन में कितना काम किए होंगे, टोटल काम कितना है, टोटल काम कंप्लीट करने के लिए कितना यूनिट काम करना है, 360 यूनिट। अब देखो टोटल काम 360 है, बी और सी 6 दिन काम किए। सबसे पहले बी और सी की एक दिन का काम देखो, 20 और 18 38 यूनिट, 38 यूनिट काम ये एक दिन में करेंगे। इन्होंने 6 दिन काम किया, कितना हुआ 8 48 4 36 18 4 22 228 यूनिट। बेसिकली इन्होंने 228 यूनिट, 360 में से 228 यूनिट उन्होंने काम कर लिया। कितना बचा, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 गया 1। अब आगे 132 यूनिट काम बचा हुआ है, समझ में आएगा। टोटल काम है 360 यूनिट, 360 यूनिट में बी और सी 6 दिन काम करके चले गए। तो बी और सी का पहले ये पता कर लो, बी और सी 6 दिन में कितना यूनिट काम किया। अब देखो बी और सी के एक दिन का एफिशिएंसी कितना होगा, एक दिन में कितना काम करेंगे, 20 और 18 38 यूनिट।
बी और सी, बी की इफिशिएंसी 18 है, सी की इफिशिएंसी 20 है। अगर ये दोनों मिलकर एक दिन काम करेंगे तो 38 यूनिट काम करेंगे, मतलब 38 कुर्सी बना लेंगे, 38 चेयर, कुछ भी बना लेंगे। 38 यूनिट इन्होंने काम कर लिया, पर इन्होंने कितने दिन काम किया? 6 दिन। 38 यूनिट 6 कितना होगा? 228। तो बेसिकली इन्होंने 360 का 228 यूनिट काम तो इन्होंने कर लिया। अब 228 यूनिट काम के लिए बचा कितना? 132 यूनिट काम। अब 132 यूनिट काम का जो क्वेश्चन पूछा है देख लो, द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाई ए अलोन टू फिनिश द रिमेनिंग टास्क। अब ये जो बचा काम है 132 यूनिट जो काम बचा हुआ है, इसको ए जो बचा काम है रिमेनिंग वर्क जो है, इसको ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा? जाहिर सी बात है 132 यूनिट काम को ख़त्म करना है और ए एक दिन में कितना काम करता है? 15 यूनिट। तो नंबर ऑफ डेज निकल जाएंगे, 15 9 115 8 120 8 20 20 20 12 बाई 15, 3 चौका 12 3 5 15, मतलब 8:4/5 डेज में। आई होप समझ में आया होगा। कहने का मतलब ये है नंबर ऑफ डेज दे रखा है पूरे काम का, हर एक इंडिविजुअल का ABC का। मैंने सबसे पहला काम ये किया, टाइम का रेशो निकाला और उसका इन्वर्स करके इफिशिएंसी का रेशो निकाल लिया। जैसे इफिशिएंसी का रेशो निकाला, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है नहीं मतलब है, मेरे को सबसे पहले टोटल वर्क चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछा है वो बाद में देखेंगे। जैसे इफिशिएंसी का रेशो निकला, इफिशिएंसी मिल गई मेरे इंडिविजुअल की, मैंने टोटल वर्क निकाल लिया। अब देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे टोटल वर्क निकल गया, मैंने देखा क्वेश्चन ये कह रहा है कि बी और सी ने 6 दिन तक काम किया, उसके बाद काम छोड़ के चले गए वो। ठीक है, बी और सी 6 दिन काम किया, बी और सी का इफिशिएंसी मेरे को पता है 6 दिन का, मैंने काम निकाल लिया उनका, उसको माइनस किया, मैंने रिमेनिंग वर्क निकल गया। अब रिमेनिंग वर्क क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिमेनिंग वर्क पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो बचा हुआ काम है उसको वो ए अकेले कितने दिन में खत्म करेगा। जाहिर सी बात है 132 यूनिट काम बचा हुआ है, ए की इफिशिएंसी 15 यूनिट है, निकाल दो डिवाइड करके, वो क्या आ गया उसका, ए इतने दिनों में बाकी काम खत्म करेगा। ए बाकी काम इतने दिनों में खत्म। अगर ये पूछा होता कि टोटल काम ए कितने दिनों में करेगा, 360 यूनिट काम है, कितने इफिशिएंसी करेगा ए? 15 इफिशिएंसी से, तो ये नंबर ऑफ डेज इतने आ जाएंगे, ए उस काम को इतना टाइम में करेगा। मेरे ख्याल से 24 ही आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। देखते हैं आगे क्या है। आगे थोड़ा क्वेश्चन अलग लेवल का है, उसको देखते हैं अगली क्लास में।